हेलो बच्चों, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो वहाँ हमने एक बेसिक सा एग्जाम्पल लिया था और एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया था। आज यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल है जिसे हमें बैलेंस करना है, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्यों बैलेंस करना जरूरी है, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में भी की थी। तो सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का पीछे एक लॉ है, द कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ, जो आपको ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे ना ही किसी तरह का मास क्रिएट होगा और ना ही किसी तरह का मास डिस्ट्रॉय होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होता है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन आपको मतलब बैलेंस्ड मिले या फिर अनबैलेंस्ड मिले। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपको प्रोडक्ट जो देते हैं वो बैलेंस्ड ही मिलते हैं, मतलब जितना वेट इधर था उतना उधर भी होगा, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहाँ पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये उसी तरह की एक रिएक्शन है कि जो अनबैलेंस्ड है। अब कैसे पता है करना है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, तो फटाफट से उनके अंदर के एलिमेंट्स को काउंट करो। जैसे देखो यहाँ पे कैल्शियम कितना है 3, और दूसरी साइड देख रहे हो तो वहाँ पे कैल्शियम कितना है 1। अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का एक भी एलिमेंट आपको अनबैलेंस दिखाई देता है तो उसका मतलब ये है कि वो कंप्लीट, वो जो पूरी की पूरी रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, और उसी को हमें क्या करना रहेगा, बैलेंस करना रहेगा। तो फटाफट से हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा रूल है, बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बड़े कंपाउंड को उठाइए और उस बड़े कंपाउंड में फिर 1 by 1 एलिमेंट्स को बैलेंस करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है C3PO4 ब्रैकेट ट्वाइस, ये हमारा सबसे बड़ा कंपाउंड है। तो इसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, 1 by 1 बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कितना है 3, फॉस्फोरस अगर आप देखो तो यहाँ पे तो 1 है लेकिन ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, मतलब फॉस्फोरस की वैल्यू कितनी हो गई 2। और ऑक्सीजन अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो 4 ऑक्सीजन अंदर है और पूरा ब्रैकेट जो है वो ट्वाइस है, मतलब 4 × 2 कितना हो गया 8। तो यहाँ हमारे पास इतने एलिमेंट्स है फर्स्ट वाले में। सेकंड में देखो तो ये जो SI है ये सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे 1 काउंट करेंगे। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, अगेन 2 ऑक्सीजन है। अब इस साइड आ जाओ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि P आपके पास लिखा है 4, ऑक्सीजन इस वाले में 10 है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, सिलिकॉन भी 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। हमने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को काउंट करके लिख लिया, जिस साइड जितना एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमने सबसे पहले लिख दिया। अब क्या करते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा कंपाउंड है इस वाले को, इसमें से एक एक एलिमेंट लेते हैं और इसे बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरे पास फॉस्फोरस है उसकी वैल्यू कितनी है 2 है, और यहाँ पे जो फॉस्फोरस है उसकी वैल्यू कितनी है 4। तो सिंपल सी बात है कि मुझे यहाँ भी फॉस्फोरस की वैल्यू कितनी चाहिए 4 चाहिए। तो अगर 4 चाहिए, 2 मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसे क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो वही हम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया 2Ca3PO4 ब्रैकेट ट्वाइस, हमने क्या किया यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई कराया। बीच में इसलिए नहीं रखा क्योंकि जब आप किसी भी एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आपको वो मल्टीप्लिकेशन पूरे कंपाउंड के साथ कराना पड़ेगा, ना कि किसी एक एलिमेंट के साथ। तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई करा लिया, बाकी की चीज़ें हम वैसे की वैसे लिख देते हैं और आगे देखते हैं कि क्या करना है इसे बैलेंस कराने के लिए। तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि जो हमारा फॉस्फोरस था 2 × 2 4 हो गया, मतलब हमने फॉस्फोरस को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। लेकिन जब हमने फॉस्फोरस को बैलेंस किया तो यहाँ आप देख सकते हो कैल्शियम अब कितना हो गया 3 × 2 6 कैल्शियम, और इधर आपने जो काउंटिंग की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही कैल्शियम है ना, तो इस कैल्शियम को भी हमें 6 चाहिए। तो 6 के लिए आप क्या करोगे, अगेन जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो हम क्या करते हैं, इस कैल्शियम को 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हमारा जो कैल्शियम था वो भी बैलेंस हो गया, फॉस्फोरस हमने पहले ही बैलेंस कर लिया था, तो ये वाला कैल्शियम भी हमारा क्या हुआ, बैलेंस हो गया। बट जैसे ही आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, जो आपका सिलिकॉन है उसकी वैल्यू जो पहले 1 थी अब उसकी वैल्यू बदल के कितनी हो गई 6, क्योंकि आपने पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई कराया 6 से। तो अब इस साइड ढूंढो सिलिकॉन कहाँ पे है, ये रहा सिलिकॉन, लेकिन कितनी वैल्यू है सिलिकॉन की 1 है ना। तो 1 को क्या करोगे, अब 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, 6 से ही क्यों, क्योंकि यहाँ तुमने 6 से मल्टीप्लाई कराया था तो सिलिकॉन की वैल्यू 6 हो गई थी। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई कराने से ये जो मेरा सिलिकॉन 6 था वो यहाँ पे भी क्या हो गया 6 हो गया। तो देखो कैल्शियम बैलेंस्ड हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, बच क्या रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन और यहाँ भी ऑक्सीजन, मतलब सब कुछ बैलेंस हो चुका है, सिर्फ ऑक्सीजन बचा है बैलेंस करना।
तो अब हम फटाफट से काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन कितना है। देखो 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। तो यहाँ अब आपके पास ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 16, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में 6 इंटू 2 ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो अब अगर दोनों को ऐड करते हो तो दोनों को ऐड करने से आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना है 28। अब सिम इधर काउंट करके देखो, यहाँ पे आपके पास 10 ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 3 ऑक्सीजन इधर और 6 ऑक्सीजन इधर, मतलब टोटल 6 इंटू 3 कितना हो गया ये 18 ऑक्सीजन। और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करते हो आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो इधर भी 28 है। मतलब देखो हमने सिर्फ 3 एलिमेंट को बैलेंस किया और हम एंड में क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो अपने आप क्या हुआ बैलेंस हो गया। तो अगर मैं अब इस रिएक्शन को लिखना चाहूँ तो मैं इस रिएक्शन को कंप्लीटली ये कह सकता हूँ कि जब मेरा जो कंपाउंड है इसमें उनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से होगी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मेरी ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन क्या होगी, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कही जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंपली बैलेंस कर सकते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें कभी भी ये नहीं ट्राई करना है कि पूरी की पूरी रिएक्शन एक ही बार में बैलेंस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, किसी बड़े कंपाउंड से 1 बाय 1 एलिमेंट को उठाइए और फिर उसे क्या करें, बैलेंस कीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स का यूज़ करेंगे जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे।